बागपत में बड़ौत सीट सबसे हॉट मानी जाती है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि बड़ौत का चेयरमैन कौन होगा। बीजेपी ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, लेकिन बसपा ने यहाँ पर ओबीसी कार्ड खेला और मुकेश उपाध्याय को यहाँ टिकट दिया। मुकेश जी हमारे साथ में हैं, आइए उनसे तमाम बातचीत कर लेते हैं। मुकेश जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद इसके लिए। अच्छा मुकेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, पिछली बार भी आप चुनाव मैदान में थे, अब फिर चुनाव मैदान में हो, किन ऐसी कौन सी गलतियां पिछली बार रही थी जिनसे अब की बार आप सबक लेकर चुनाव मैदान में आए? पिछली बार जब हम चुनाव मैदान में आए थे, एक तो हमारे पास समय नहीं था कि हम पब्लिक को समझा सकें। बहुत कम समय में हम कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। केवल हमारे पास मात्र 15 दिन थे, जिसमें हम ना तो लोगों तक बड़ौत की जनता तक पहुंच पाए और ना ही हम उनको अपने बारे में कि हम क्या कार्य करेंगे और किस तरह बड़ौत को चलाएंगे ये उन्हें समझा पाए। समय कम होने के कारण हमारा चुनाव चौथे नंबर पर रहा हूँ मैं, लेकिन लोगों ने मुझे प्यार बहुत दिया और मुझे इतना प्रेम दिया कि आज लोग मुझे बुला कर पूछते हैं, उपाध्याय जी आप चुनाव लड़ोगे, आप चुनाव लड़ोगे। मुझे सम्मान बहन जी ने जो दिया है, बसपा के टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ यहाँ से, जिसमें दलित, अति पिछड़ा समाज और मुस्लिम समाज को लेकर हम साथ चलेंगे और इन लोगों को करारा जवाब देंगे कि ये जो राजनीति ध्रुवीकरण की कर रही है, एक पार्टी जो राजनीति करती है कि मुस्लिम हमारे हैं, दूसरी पार्टी बैकवर्ड ओबीसी पे दांव खेलती है और एक ही बिरादरी के कैंडिडेटों को ये उठाते हैं। ना तो इधर ओबीसी की कोई बैकवर्ड ओबीसी की कोई इज्जत है और ना ही उधर कोई मुस्लिम समाज और अन्य समाज की कोई कदर करते हैं। अच्छा मुकेश जी, मैं बात करना चाहूँ, जैसे राष्ट्रीय लोकदल और सपा की बात मैं करूँ आपसे। राष्ट्रीय लोकदल सपा में रार चल रही है, लड़ाई चल रही है। 2 सीटों पर कहा कि बड़ौतर बागपत सीट आप राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। खेगड़ा सीट पर भी दोनों सपा और राष्ट्रीय लोकदल आमने सामने है। कितना लाभ उठा पाएंगे? बसपा का लाभ होगा या नुकसान होगा इस चीज़ से? ये तो नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि केवल झूठ पे राजनीति कर रहे हैं लोग। ये लोग सच पे राजनीति नहीं कर रहे हैं और जनता इनकी बातों को समझ रही है। जनता जान चुकी है कि ये लोग केवल झूठ बोल रहे हैं और इसी तरह हम मैदान में आए हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि केवल अगर कहीं आपका अस्तित्व बच रहा है तो बैकवर्ड ओबीसी का अपने बीच का प्रत्याशी सुनिए आप, और प्रत्याशी को साथ लेकर चलेंगे। आपका सम्मान भी होगा, मान भी होगा। और जो बहन जी ने हमें बैकवर्ड ओबीसी को सम्मान दिया है, इसका सभी लोग हमें साथ जुड़ेंगे। और जब जब बैकवर्ड ओबीसी और मुस्लिम समाज साथ जुड़ा है, तब तक प्रदेश और शहर के अंदर सरकार बदली है और सरकारें बनी हैं बहन जी की। अच्छा, निकाय चुनाव के माध्यम से 2024 की तैयारी चल रही है, कितना सफल हो पाएंगे बस बहुजन समाज पार्टी इसमें? सफल होंगे। काफ़ी सीटें पूरे प्रदेश के अंदर बहन जी पे आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है उस नीति को बैकवर्ड ओबीसी समझ चुकी है और दोबारा से फिर बैकवर्ड ओबीसी अपने घर लौट कर आएगी। जो बहुजन समाज पार्टी की वोट है वो दोबारा से लौटकर बहुजन समाज पार्टी में आएगी और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मेयर का और चेयरमैन के चुनाव काफ़ी तादाद में हम जीतेंगे। अच्छा, बड़ौत नगर पालिका में बात करूँ, निर्वर्तमान जो चेयरमैन थे उनसे कहीं ना कहीं जनता नाराज है। विकास कार्यों की बात करें, उनको कहाँ तक भुना पाए, कैसे कौन से कार्य जो बड़ौत में अभी तक संपादित नहीं हो पाए, निस्तारण अति आवश्यक है। विकास की बात करें, जो वर्तमान चेयरमैन थे उन्होंने कहीं विकास किया ही नहीं, केवल बहकाने का काम किया है और विकास के नाम पर केवल भटकाने का काम किया है। आप देखें शहर के अंदर बेइंतहा जाम है, जिसको न वो हटा सके, और जो ठेली रेड़े वाले मजदूर लोग मजदूरी कर रहे हैं उनका शोषण किया जा रहा है शहर के अंदर। हम ये शोषण हटाने का कार्य करेंगे और जो शहर के अंदर अत्यधिक कारों का जाम है उसको भी हटाने का कार्य करेंगे, क्योंकि ये केवल पार्टी बड़े लोगों की पार्टी है, इसलिए ये लोग ताकतवर लोगों को कुछ नहीं कहते और गरीब आदमी को सताते हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है। ये जाम हम शहर से ख़त्म करेंगे। पहला हमारा लक्ष्य यही होगा कि फूसवाली मस्जिद से लेकर
और हमारी जो ये पुलिस चौकी है यहाँ तक हम नो एंट्री जोन करेंगे इसको, और जितनी ठेलियाँ हैं इन ठेलियों को निर्धारित स्थान देकर एक जगह कर देंगे। भीड़ का माहौल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा जब अंदर से कोई वाहन गुजरना बंद हो जाएगा। 8 से लेकर रात के 9 बजे तक कोई वाहन, बड़ा वाहन अंदर नहीं जाएगा। केवल ठेली रेडी वाले अपना कार्य करेंगे। जो जिन्हें कुछ का सामान खरीदना है, वाहन कहीं बाहर खड़ा करके आइए और अपना सामान मैन बाजार से खरीदिए। जब जाम खत्म हो जाएगा तो शहर का सौंदर्यीकरण करने का कार्य किया जाएगा और शहर हमारा कनॉट प्लेस की तरह सुंदर नजर आएगा। अरे सौंदर्यीकरण की बात आपने की, जल भराव, जल निकासी समस्याएं से लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर बरसात आती है तो बाजार पानी से लबालब भर जाते हैं, उसका समाधान कैसे? सीवर लाइन कैसे बिछाई जाएगी जिससे वाटर ड्रेनेज सिस्टम सुदृढ़ हो जाए? पानी की निकासी की बात की जाए तो शहर के अंदर पानी की निकासी करने का रास्ता है। जो हमारा मेन नाला है, जो बाजार से होता हुआ किदवई नगर को निकलता हुआ जो सीधा कोता ने गया हुआ है, ये लोग केवल शहर के अंदर की सफाइयाँ कराते हैं। जो ठेकेदारों से इन लोगों की मिली भगत रहती है, इन्होंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि इस नाले को, जहाँ लास्ट में जाकर ये नाला बंद है वहाँ पे दिक्कत कर रहा है, इसको किसी तरीके से बड़ा कर पानी को आगे पहुँचाने का कार्य किया जाए। जब पानी आगे जाने का कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा, पानी को आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो वहाँ पर पानी भरने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा और पानी शहर के अंदर नहीं भरेगा। रही सीवर लाइन की, सीवर लाइन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो सरकार से बातचीत की जाएगी। जनता ने अगर हमें चुना तो सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट होगा उसे उसी के द्वारा माध्यम से, कि जिस तरह शहर के अंदर पानी ना भरे, अच्छे सुचारू रूप से उसको लगवाया जाएगा। अच्छा, जो विधानसभा चुनाव में बसपा कैडर वोट खिसक गया था, बसपा का जो कैडर वोट होता है, जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव बसपा लड़ती है, क्या जातिगत चुनाव जातिवादी चुनाव होगा या विकासवाद की राजनीति होगी? नहीं, चुनाव जाति के ऊपर नहीं होता कभी, चुनाव विकास के ऊपर ही होता है। और रही जाति की बात, जाति के साथ ठगी जो हो रही है, जातियां उसका भी करारा जवाब देंगी जो बैकवर्ड ओबीसी हैं इन लोगों को, क्योंकि हमें केवल बहलाने फुसलाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सभी जाति के लोग, हम लोग, सब लोग एक ही हैं, केवल हमें गिना अलग अलग जाता है। जब इन लोगों को हमें लाभ देना होता है तो ये लोग हमें अलग अलग काउंट करना शुरू कर देते हैं, और जब हमारा लाभ लेना होता है तो तब ये हमें एक जगह जोड़कर आगे प्रपोज करते हैं। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, बड़ौद की जनता से, कि कैसा व्यक्ति वे चुने जो चहुमुखी विकास इस नगर में कर सके? मैं बड़ौद की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वे अपने बीच का ही प्रत्याशी यहाँ से चुने। ये बाहर से नए नए प्रत्याशी जो आते हैं, आकर यहाँ पर ठगी कर यहाँ से चले जाते हैं, ना ही तो कोई विकास कर पाते और ना ही पब्लिक की कोई सेवा कर पाते हैं लोग। केवल इन लोगों का मकसद होता है कि टिकट लाओ और टिकट लाकर एक प्लेटफार्म की तरफ से फिसल कर आगे निकल जाओ। अगर इन्हें इतना ही शौक है तो चुनाव निर्दलीय लड़के देखें कितनी वोट मिल जाएंगे इन लोगों को, क्योंकि इन लोगों का अपना कोई वजूद ही नहीं है। केवल ये तो उधर भागते हैं जिधर जो पार्टियां इन्हें ये दिखती है कि मजबूती पा रही है या बढ़ रही है। इसी तरह गलतियां ये पार्टियां भी इतनी कर रही हैं कि इन लोगों ने, बाहर के लोग हम लोगों के ऊपर थोप रखा है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है। अब जनता ये भूल नहीं करेगी, वो केवल अपने बीच का अति पिछड़े समाज का, दलित भाइयों के साथ मिलकर चलने वाला प्रत्याशी ही यहाँ से चुनेंगी। ये जनता की आवाज़ है और मुकेश उपाध्याय उनके साथ है। ऐसा तो नहीं वादे जो कर रहे हैं फिर कंटिन्यू करने में बाद में अंतर दिखाई दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कार्य हमें करने हैं वो हम पूर्णता से करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, ये हम जनता से वादा करते हैं, विश्वास दिलाते हैं जनता को। अच्छा मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमने बात की बड़ौद नगर पालिका सीट से बहुजन समाज पार्टी से जो अब की बार प्रत्याशी हैं मुकेश उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि जनता अगर अब की बार उनको मौका देती है तो जितना विकास कार्य यहाँ पर बचा हुआ है उनको कराने का भरसक प्रयास करेंगे।